हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि समांतर माध्य कैसे निकालते हैं। तो चलिए हम वीडियो को शुरुआत करते हैं। अगर इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देख लेते हैं तो आपको समांतर माध्य, बहुलक और माध्यिका निकालने में कहीं से भी दिक्कत नहीं आएगा। तो देखिए, आपका प्रश्न ऐसे पूछा जाएगा कि निम्नलिखित सारणी का माध्य ज्ञात कीजिए, जिसके लिए सारणी दिए रहेंगे। पहले में वर्ग अंतराल लिखा रहेगा और वो याद रखिएगा कि वर्ग अंतराल में दो दो अंक लिखे रहेंगे। जैसे यहाँ पे 0 से 10 लिखा हुआ है, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। उसके बाद बारंबारता में एक एक अंक रहेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए 8 है, 12 है, 10 है, 11 है, 9 है। तो आपका वर्ग अंतराल में दो दो अंक और बारंबारता में एक एक अंक दिए रहेंगे। तो देखिए, हमको यहाँ पे समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए याद रखिएगा, आपको 4 कॉलम खींच लेना है। देखिए, 1 कॉलम, 2, 3, 4, कितने कॉलम खींचने हैं? 4 कॉलम। अब जैसे यहाँ पे वर्ग अंतराल लिखा हुआ है ना, जो यहाँ पे लिखा रहेगा इस पहले कॉलम में लिख लेना है। यहाँ पे लिखना है वर्ग अंतराल, यहाँ पे लिख लेंगे वर्ग अंतराल। अब वर्ग अंतराल में देखिए, पहला अंतराल कितना है? 0 से लेकर 10 तक। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे। फिर 10 से 20, तो यहाँ पर भी लिख लेंगे। 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। ये हम वर्ग अंतराल लिख लिए हैं। अब उसके बाद बारंबारता देखिए दिया हुआ है, बारंबारता यहाँ पर लिख लेंगे। बारंबारता जो आपका प्रश्न में लिखा रहेगा वही लिखिएगा। यहाँ पे देखिए बारंबारता लिखा हुआ है, यहाँ पे आप कुछ भी लिखा जा सकता है। तो यहाँ बारंबारता कितना दिया है? 8, 12, 10, 11, 9। उसके बाद देखिए यहाँ पे बारंबारता हो गया। याद रखिएगा कि बारंबारता को एफ आई से भी दर्शाया जाता है। क्या चीज़ से? एफ आई से भी। अब उसके बाद हम निकालेंगे मध्य बिंदु। क्या निकालेंगे? मध्य बिंदु। तो यहाँ पे लिख लेते हैं मध्य बिंदु। मध्य बिंदु जिसको यक्स आई से दर्शाया जाता है। किससे दर्शाया जाता है? यक्स आई से। देखिए, मध्य बिंदु कैसे निकालेंगे? यहाँ पे देखिएगा, ये जो वर्ग अंतराल देख रहे हैं ना, 0 से 10, इन लोग के जोड़िए। 0 और 10 को जोड़ेंगे 10, 10 का आधा कीजिए तो 10 का आधा कितना होता है? 5। यही हो जाएगा मध्य बिंदु। उसी प्रकार 10 और 20 को जोड़ेंगे, हो जाएगा 30, 30 का आधा कर देंगे तो हो जाएगा 15। 20 और 30 50, 50 का आधा होता है 25। और 30 और 40 70, 70 का आधा होता है 35। 40 और 50 होता है 90, 90 का आधा होता है 45। सीख गए होंगे कि मध्य बिंदु कैसे निकाला जाता है। वर्ग अंतराल को जोड़कर उसका आधा कर दिया जाता है, ठीक है ना। उसके बाद अब निकालेंगे हम एफ आई गुणे यक्स आई। क्या निकालेंगे? एफ आई गुणे यक्स आई। इसका मतलब कि एफ आई और एक्स आई का गुना कराना है। तो चलिए गुना कराते हैं। 8 में 5 से गुना कराएंगे तो 8 पचे 40। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 40। अब 12 में हमको 15 से गुना कराना है। तो चलिए गुना कराते हैं। 12 पचे 60 का 0 हासिल 6 बच गया। 12 एकम 12 और 6 18, 180 हो जाएगा। अब उसी प्रकार हमको 25 में 10 से गुना कराना है। तो गुना करा देंगे तो आपका आ जाएगा 250। अब चाहे तो अलग भी गुना करके भी लिख सकते हैं। अब जैसे हमको 35 में 11 से गुना कराना है। तो देखिए 11 पचे 55 का 5 हासिल लगा 5, 11 तिया 33, 33 में 5 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 38, यानी 385 हो जाएगा। अब हमको 45 में 9 से गुना करना है। तो चलिए गुना करते हैं। 9 पचे 45 के 5 हासिल लगा 4, ठीक। 4 नमा 36, 36 और 4 हो जाएगा 40, यानी 405। अब उसके बाद यहाँ पे ऐसे आपको लाइनिंग खींच लेना है, ठीक। अब यहाँ पे हम लिखेंगे योग। क्या लिखेंगे? योग। योग लिखने के बाद हम देखिए इसको जोड़ेंगे। तो जोड़ने का सिंबल होता है सिग्मा। सिग्मा का मतलब क्या करना होता है? योग करना। तो हम सिग्मा एफ आई निकालेंगे। सिग्मा एफ आई निकालने के लिए जो आप ये बारंबारता देख रहे हैं ना, इन लोग को हम जोड़ेंगे। तो देखिए जोड़ते हैं। 8 2 10, 10 1 11, 11 और 9 20 का 0 हासिल 2 बच गया। 1 2 3, 3 और 2 5, यानी एफ आई का मान कितना निकल गया? 50। अब उसके बाद हम यक्स आई को नहीं जोड़ना है, डायरेक्टली एफ आई इंटू यक्स आई को जोड़ना है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे सिग्मा एफ आई गुणे यक्स आई। इसको हम लोग जोड़ के देखते हैं कितना आता है। 5 और 5 10 का 0 हासिल 1 बचा। 4 8 12, 12 और 5 17, 17 और 8 25, 25 में 1 हासिल जोड़े तो हो जाएगा 26 का 6 हासिल 2 बच गया। 1 और 2 3, 3 3 6, 6 4 10, 10 और 2 12। अब इसको चाहे तो अब दोबारा भी जोड़ सकते हैं। चलिए जो दोबारा जोड़ देते हैं। 5 5 10 का 0 हासिल 1, 8 4 12 5 17, 17 8 25, 26 का 6 हासिल लगा 2 और 4 3 3 3 6 4 10, दोबारा सही है 1260। उसके बाद देखिए समांतर माध्य निकालने का सूत्र होता है। उसके बाद ऐसे कर लेंगे ना, तो यहाँ पे ऐसे लाइन खींच देना है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे समांतर माध्य। समांतर माध्य
याद रखिएगा समांतर माध्य की जगह पे कभी कभी माध्य भी बोल देता है, तो कन्फ्यूज नहीं होना है। तो समांतर माध्य निकालने का फार्मूला होता है कि सिग्मा एफ आई गुणे एक्स आई और बटे में सिग्मा एफ आई, ये फार्मूला होता है। तो देखिए यहाँ पे हमारा सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई का मान कितना निकला हुआ है 1260, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 1260। उसके बाद हमारा सिग्मा एफ आई, तो सिग्मा एफ आई का मान कितना निकला हुआ है 50, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 50। उसके बाद 0 से 0 कट जाएगा। अब हमको भाग कर देना है, यहाँ पे लिख लेंगे ये 126 में 5 से भाग लगाना है। तो चलिए यहाँ पे अलग हम भाग कर लेंगे। यहीं पे आप ये रफ कार्य में करेंगे। 126 में 5 से भाग करना है। देखिए 5 दूना 10, घटा देंगे 2 और 6, 5 पचे 25, एक दशमलव लगा के यहाँ पे उतार सकते हैं 0, 5 दूना 10, यानी 25.2 आ रहा है ना। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 25.2। इसका समांतर माध्य कितना निकल गया 25.2।